हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आजकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड या एकेडमिक एप्टीट्यूड की सीरीज। और इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एडुसेट। तो ये जानेंगे कि एडुसेट क्या है, कैसे यूज होता है एडुसेट एजुकेशन में। और ये जो क्लास होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडुसेट को। तो क्या है, देखिए एडुसेट। तो एडुसेट की जो फुल फॉर्म होती है वो है एजुकेशनल सैटेलाइट। यानी एजुकेशन की फुल फॉर्म हो गई आपके पास एजुकेशनल सैटेलाइट। तो एक चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या होती है, एजुकेशनल सैटेलाइट होती है। अब एजुकेशनल सैटेलाइट का मीनिंग क्या हुआ, तो ये दो वर्ड जो हैं आपको दिखा रहे हैं, एजुकेशन और सैटेलाइट। इसका मतलब एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, यानी अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो उपग्रह के माध्यम से शिक्षा। उपग्रह के माध्यम से शिक्षा। जो आपका सैटेलाइट है उसको उपग्रह कहा जाता है। तो यानी आप क्या करेंगे, उपग्रह के माध्यम से अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एडुसेट कहते हैं। अब पहले इसका जो नाम था वो G-SAT-3 था। इसका पहले क्या क्या नाम था, तो वो था आपके पास G-SAT-3, ध्यान रखिएगा। एडुसेट का पुराना नाम G-SAT-3, जो एडुसेट के रूप में माना जाता है। ये यूज क्या होता है इसका, देखिए, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर क्षेत्र शिक्षा के लिए बना है। यानी जो आपकी जो है डिस्टेंस एजुकेशन है, बहुत दूर दूर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए जो है किसका यूज किया गया है, एडुसेट का। अब ये जो है आपके पास प्राइमरी लेवल से और सीधे सीधे आपके पास हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड, यानी जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन प्राप्त करता है। तो शिक्षा को सुदूर शिक्षा के लिए बनाया गया है। यह पहला समर्पित शिक्षा का उपग्रह है। यह भारत का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है, एक चीज ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट भी क्या है आपके पास, एडुसेट है। तो एडुसेट भारत को यह शिक्षा को समर्पित पहला जो है सैटेलाइट है। और इट इज, इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इट इज हेल्पफुल फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। एंड इट इज फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला कि एडुसेट की फुल फॉर्म एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशनल सैटेलाइट मींस एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, दिस मींस कि उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। क्या यूज है, डिस्टेंस एजुकेशन, यानी जहां तक कोई पहुंच नहीं पाए वहां तक। और किस लेवल तक है, प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक की तो कोई कवर करता है। और सारी शैक्षणिक सामग्री का संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। यानी ये क्या करता है कि जो आपकी शैक्षणिक सामग्री है उसको संचरित करने का काम करता है, संवितरित करने का काम करता है। और ये भारत का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज द फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डेट कब लॉन्च हुई थी। यानी सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ था तो वो कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था आपके पास 20 सितंबर 2004 को। तो 20 सितंबर 2004 को क्या हुआ, लॉन्च हुआ एडुसेट। तो ये पूछा जाता है कि एडुसेट लॉन्च कब हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा कब हुआ, 20 सितंबर 2004 को। उसके बाद लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया या कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। तो कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और कहाँ है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये है आपके पास श्री हरिकोटा में।
तो यहाँ से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब इसको लॉन्च करने वाले व्हीकल या लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो है आपके पास GSLV, याद रखिएगा, GSLV-F01, ये आपके पास रॉकेट है जिससे उसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि लॉन्च रॉकेट GSLV-F01 या 01 भी बोल सकते हैं, तो पेपर में ऐसा लिखा आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद निर्माता या मैन्युफैक्चरर, कौन इसके निर्माता थे, तो इसके निर्माता थे इसरो। इसके मैन्युफैक्चरर थे, ये बनाया किसने है, इसरो ने। अब देखिए जो रॉकेट होता है ना, इसी की हेल्प से हर चीज को क्या किया जाता है, उड़ान भरी जाती है, तो इसलिए इसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं। उसके बाद इसकी कक्षा का प्रकार क्या था, तो इसकी कक्षा का प्रकार है GSO। उसके बाद ये मिशन जो है लॉन्च करने का मिशन कितने ईयर का था, तो 7 ईयर प्लान था और 6 ईयर अचीव था, यानी 6 ईयर एडिशनल उसको लगे थे। तो ये आपके पास मिशन ड्यूरेशन हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, कि इसका भार कितना था, लॉन्च मास। जब इसको लॉन्च किया गया तो इसका वेट कितना था, तो वो था आपके पास 1950.5 kg। तो याद रखने का आसान तरीका 1950, जल्दी याद रहेगा, 1950.5 kg। और इसकी जो डायमेंशन थी, लंबाई चौड़ाई, वो थी आपके पास 2.59 मीटर, सॉरी 2.54 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 1.525 मीटर। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई थी, डायमेंशन थी। तो लॉन्च मास कितना था, 1950.5 किलोग्राम। डायमेंशन कितनी थी, तो 2.54 गुणा गया 1.52 मीटर। अब देखिए पावर, इसकी जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो कितनी थी, तो 2040 वाट की क्षमता थी। और ये जो उपग्रह का प्रकार है, ये था आपके पास एजुकेशनल सैटेलाइट, और साथ में जो है संचार के लिए था, कम्युनिकेशन के लिए था, कम्युनिकेशन। तो ये इसका टाइप था। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। तो पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि लॉन्च डेट कब थी, तो लॉन्च डेट थी आपके पास 20 सितंबर 2004। कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। लॉन्च किस व्हीकल से किया गया, GSLV-F01 से। मैन्युफैक्चरर कौन था, इसरो। ऑर्बिट का टाइप क्या था, GSO। मिशन का ड्यूरेशन कितना था, 7 ईयर्स प्लान एंड 6 ईयर अचीव्ड। उसके बाद अगर बात करेंगे आपकी, इसका मास कितना था, 1950.5 kg। डायमेंशन कितनी है, तो 2.54 मीटर इंटू 1.525 मीटर। लंबाई यानी इतनी है और चौड़ाई इतनी है। पावर इसकी कितनी है, तो 2040 वाट। और किस टाइप का सैटेलाइट था, एजुकेशनल सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब आगे बात करते हैं, एडुसेट लॉन्च जो किया गया था वो किस उपग्रह में किया गया था, कहाँ उपग्रह के कहाँ लॉन्च किया गया था। तो कहाँ लॉन्च हुआ था, तो एडुकेट एडुकेट सॉरी एडुसेट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, किसमें, जीसनोक्रॉन्स ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO में। GTO आपको याद रखना है। तो लॉन्च कहाँ हुआ था, लॉन्च हुआ किसमें, तो GTO में। उसके बाद इसका जो शेप था वो किस तरह का था, तो इसका जो शेप था वो इलिप्टिकल ऑर्बिट था, यानी दीर्घ वृत्ताकार, हिंदी की बात करते हैं तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का शेप था। और साथ में जो है अगर आप बात करते हैं कि यह अर्थ से कितना ऊपर था, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर, वहां पे आपका ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया गया था कौन से ऑर्बिट में, GTO में। उसके बाद इसका शेप किस तरह का था, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा। और जो आप ऑर्बिट का शेप, और उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि ये पृथ्वी से कितने ऊपर उड़ा, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर लॉन्च किया गया। तो ये इसका शेप था, शेप यानी आकार, शेप, ऑर्बिट का शेप जिसमें ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा कि जिसमें ये लॉन्च किया गया उसका शेप किस तरह का था, आकार किस तरह का था, तो वो आपका दीर्घवृत्ताकार कक्षा में था।
और लॉन्च किस ऑर्बिट में हुआ था? तो जीटीओ में हुआ था। और जीटीओ की फुल फॉर्म ये आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि एडुसेट के उद्देश्य क्या थे। तो एजुकेशन इन रिमोट एरिया पहला, यानी हिंदी में इसे कहेंगे कि दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा देना। दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा देना पहला इसका उद्देश्य था। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर टीचर दूसरा क्या था देखिए। पहला तो हो गया आपका एजुकेशन इन फॉर रिमोट एरिया। सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, तो शिक्षकों के लिए लगातार प्रशिक्षण की व्यवस्था। तीसरा था देखिए इनहांसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय, विभिन्न समुदाय कह सकते हैं आप, तो विभिन्न समुदाय के लोगों की प्रतिभागिता बढ़ाना। फिर था प्रोवाइड सपोर्ट टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये आपके पास निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर आपके पास सपोर्ट टू इंक्रीज लिटरेसी, साक्षरता दर को बढ़ाना। और लास्ट आपके पास प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट्स, यानी जो आपका कंटेंट होगा, जो आपका कंटेंट, आप जो भी सामग्री होगी, शिक्षण सामग्री, सीधे सीधे आप कह सकते हैं शिक्षण सामग्री की क्वालिटी को क्या करना, बढ़ाना। तो ये थे आपके मुख्य जो है एडुसेट के उद्देश्य। तो क्या क्या थे देखिए। दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा पहला उद्देश्य है, क्योंकि जहाँ कोई ना पहुंच पाए वहां उपग्रह के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाए। शिक्षकों के लिए लगातार प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। एनहांसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स विभिन्न समुदाय के लोगों का प्रतिभागिता बढ़ाना। और ये प्रतिभागिता किसमें बढ़ाना? शिक्षा में। नेक्स्ट हो सकता है आपके पास प्रोवाइड सपोर्ट टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर साक्षरता दर को बढ़ाना, इंक्रीज द लिटरेसी लेवल। और प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट मीन शिक्षण सामग्री की क्वालिटी को इंक्रीज करना, बढ़ाना। आगे बात करते हैं कि एडुसेट के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो स्कूल से विद्यालय लेवल तक था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपके पास स्कूल लेवल से कहाँ तक वैलिड है, यूनिवर्सिटी लेवल तक। हर लेवल के लिए ये कंटेंट प्रोवाइड करती है, एजुकेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब ये देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैनेजमेंट, हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, बायो इंफॉर्मेशन, पॉल साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी। ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही अच्छा ये टूल है आपके पास एडुसेट। और एडुसेट जो है उसी का टूल है, ये SAT होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास है एडुसेट के बारे में, जो सब्जेक्ट उसके कवर करता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैनेजमेंट, हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, बायो इंफॉर्मेशन, पॉल साइंस और ज्योग्राफी और सोशोलॉजी को कवर करता है। लगभग सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। अब बात करते हैं कि टीचिंग में एडुसेट कैसे काम करता है। तो जो टीचिंग में एडुसेट काम करता है उसकी अगर आप बात करते हैं, तो वो आपके पास क्या है देखिए। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC उसने दिया। CEC जो दिया उसने, वो किस में दिया, किसको दिया देखिए, वो आपके पास टीचिंग को, यानी टीचर्स के लिए उसने CEC दिया। CEC का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित मीडिया केंद्रों का संचालन जैसे समन्वय सुविधा उपलब्ध कराना। इससे क्या है आपके पास CEC से कि उसने CEC को बनाया कम्युनिकेट करने के लिए, हायर एजुकेशन को पावरफुल बनाने के लिए टेलीविजन की हेल्प से
उसने क्या किया, सीईसी का निर्माण किया या सीईसी को बनाया। अब जो सीईसी होता है, जो आपका कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि देश भर में जो है, पूरे देश में विश्वविद्यालयों में स्थापित मीडिया केंद्रों का संचालन करने के लिए अब इसमें मार्गनिर्देशन दिया, दिशा निर्देश दिए, अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। इन कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा या इन शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार द्वारा क्या किया गया, शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक बांटा गया। यानी जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं टीवी में, जैसे आज की डेट में चल रही है मन की बात। तो ये मन की बात जो प्रोग्राम है, ये भी आपके पास एडुसेट सैटेलाइट द्वारा ही क्या किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रमों को विकसित किया गया एडुसेट के माध्यम से और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी के माध्यम से। शैक्षणिक कार्यक्रम दृश्य श्रव्य एवं वेब आधारित की निर्मित एवं इस प्रकार के कार्यक्रम निर्माण हेतु उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। साथ में क्या क्या देखिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण में शिक्षकों और विद्वानों की सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना। अगर टीचर भी अपना कंटेंट बनाना चाहता है तो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, हेल्प की और टीचर्स को क्या किया, एक स्टेज प्रोवाइड किया कि इसकी हेल्प से आप अपना कंटेंट बनाइए और आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि एडुसेट क्लासरूम में क्या है। तो इंस्टॉल्ड इन सो मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एडुसेट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है या जो भी आपके पास ऐप हैं, उनको हर जगह क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह में। इससे रिलेटेड दो फुल फॉर्म आपके पास हैं, एसआईटी सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स और आरओटी रिसीव ऑनली टर्मिनल्स, जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कक्षा में भी क्या किया गया, बहुत सारे एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल किया गया है। जैसे आप बहुत सारे देखते होंगे कि एक्स्ट्रा मार्क है, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। बहुत सारी ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स कैन यूज इट, एडुसेट से स्टूडेंट एसएमएस भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारे एडुसेट के पार्ट है। तो क्लासरूम में इस तरह से एडुसेट हेल्प करता है। तो ये था एडुसेट का कंक्लूजन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट। इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ज्ञान दर्शन।